तो आंट जेनिफर टाइगर हम लोग ने पहले भी रिकॉर्ड किया है और एक बार फिर से नया बोलते हैं ना, नया दौर है, नई उमंगे, अब है नई कहानी। तो फिर से हम लोग आज आंट जेनिफर टाइगर को करेंगे, ठीक है। नाउ एक तो पॉपुलर मिथ है, ऐसा हम लोग को ऐसा लगता है कि जो ऑपरेशन होता है ना वो इंडिया में ही होता है, ठीक है, या साउथ एशियन कंट्रीज में होता है, ठीक है। तो हम लोग को ऐसा लगता है कि जो लेडीज लोग को ऑपरेशन जो है वो हम लोग के यहाँ ज्यादा होता है, वेस्टर्न कल्चर में नहीं होता है, ठीक है। यह एक बहुत बड़ा झूठ बात है, एक बहुत बड़ा मिथ है, ठीक है। जितना ऑपरेशन, जितना नॉट ऑपरेशन, ऑपरेशन वेस्टर्न कंट्रीज में हुआ है ना, उतना तो साउथ एशियन कंट्रीज में कभी हुआ ही नहीं है। इनफैक्ट अगर हम लोग इंडिया का एग्जांपल लें, और तुम लोगों ने अगर ऋग्वेदा पढ़ा होगा तो तुम लोग को पता होगा कि ऋग्वेदा में हमारा वुमेन्स लोग का जो पोजीशन था वो काफी ऊपर था। वो लोग संघ में एजुकेशन लेती थी, वो लोग यज्ञ में बैठती थी, है ना, एंड देवर एट पार विद द क्या नाम है मेल्स। तो हम लोग के यहाँ कभी भी हम लोग ने किसी में डिस्क्रिमिनेशन किया ही नहीं है। वो तो अभी जाकर बिकॉज वी गेट इन्फ्लुएंस बाय वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न कल्चर का हम लोग हर चीज को अपना लेते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, ठीक है। तो हम लोग, उन लोगों ने ऑपरेशन करना चालू किया तो हमने भी यहाँ पर ऑपरेशन चालू कर दिया। तो हमारे यहाँ तो तुम देखो, हम लोग के यहाँ तो जो विमेन है उनको गॉडेस का दर्जा दिया जाता है, तो हमारे यहाँ तो वुमेन के संग हमेशा से रिस्पेक्ट था। लेकिन कुछ लोग जो अपना कल्चर को भूल गए और अपने कल्चर को भूलकर जो वेस्टर्नाइज्ड हो गए, उनका ओपिनियन को हम लोग ओपिनियटेड कर लिया, उसके कारण हम लोग ने यहाँ पर उल्टा सीधा काम किया और आज हम लोग का इतना ऐसा ऐसा केस सुनने को मिलता है जो कि वेरी अनफॉर्चुनेट है। ऐसा कभी होता हम्म। नहीं था। समझ में आ रही बात को? नाउ ये तुम बोलेगा सर आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं, तो तुम देखो ये जो पोयम है ना, आंट जेनिफर टाइगर, ये एड्रियन रिच ने लिखा था। शी वाज बोर्न इन 1929, ठीक है। और उन्होंने, माने उन्होंने अपनी लाइफ में, अब 1929 सोचो कब है, वी गॉट इंडिपेंडेंस इन द ईयर 1947, है ना। तो ये पोयम उन्होंने करीब 1947-50 में लिख दिया होगा, ठीक है। और इस पोयम में वो दिखा रही हैं कि जो आंट जेनिफर हैं उनका जिंदगी कितना ऑप्रेस्ड है। वो दिखा रही हैं कि कैसे वो अपने हस्बैंड से इतना डरती हैं। और पोयम के एंड में देखिएगा कि वो डर इतना ज्यादा है कि उनकी डेथ के बाद भी वो डर दिखेगा, ठीक है। तो अब तुम मेरे को बताओ कि जो एड्रियान रिच है, सी इज फ्रॉम यूएसए, ठीक है, बॉल्टीमोर की है वो, मैरीलैंड यूएसए की है। तो यूएसए तो वेस्टर्न कल्चर है। तो वेस्टर्न कल्चर तो हम लोग को बहुत ज्ञान देता है कि क्या नाम है, ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए, इंडिपेंडेंस होना चाहिए, लिबरल होना चाहिए। तो भैया ऐसा पोयम क्यों आ रहा है वेस्ट से फिर? इस तरह का पोयम, वो भी 1900 माने 20th सेंचुरी में पोयम आया है ये। समझ में आ रही बात को? तो हम लोग जब से वेस्टर्न कल्चर फॉलो करने लगे हैं ना, हम लोगों ने अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर लिया है। लेकिन देखो यहाँ पर द थीम ऑफ ऑपरेशन एंड जेनिफर टाइगर इज कमेंट्री ऑन द रिस्ट्रिक्टिव रोल्स इम्पोज्ड ऑन वुमेन। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बोल रही हैं एड्रियान रिच, जो कि एक यूएसए की राइटर है, ठीक है। वो बता रही है, ठीक है, कि जो विमेन है उनके ऊपर एक रेस्ट्रिक्टिव रोल्स लाया गया है, पर्टिकुलरली विद इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। मैरिज के अंदर में विमेन को हमेशा सबॉर्डिनेट समझा जाता था और मेल्स लोग डोमिनेट करते थे। वेस्टर्न कंट्री में देख लो भैया, आंख खोल लो अपनी। हमारे यहाँ तो मेरे को बता दो, आज भी इंडिया में कितने पापा लोग ऐसे हैं जो मम्मी से नहीं डरते। आज पूछ रहा हूँ, आज के डेट में अपने घर में चेक कर लो, है ना। मम्मी लोग की बात पापा लोग को सुननी ही पड़ती है, पापा लोग नहीं, मैंने सब घर में वही चल रहा है कि नहीं। डोमिनेट कौन करता है? मम्मी लोग करते हैं। तुम लोग को 10 में 12 में पढ़ने के लिए कौन बोलता है ज्यादा, मम्मी की पापा? बताओ, बताओ मम्मी। बता। मम्मी। आज तक पापा ने तुमको पूरी जिंदगी अगर देखा होगा ना, तो पापा ने ज्यादा से ज्यादा एक चांटा या दो चांटा मारा होगा, या शायद कितने जन को तो मारा भी नहीं होगा। और मम्मी तो कितने से मारी हुई है, बेल्ट, पिटना, जो भी हाथ में आ गया, हैंगर, रूलर, सबसे मारी हुई है मम्मी, है कि नहीं? है ना। तो हमारे घर में तो आज भी विमेन ही डोमिनेट करती हैं। और खास करके वो घर जो सक्सेसफुली मैरिड घर है, माने जहां पर पापा मम्मी दोनों संग में हैं। और ये बहुत जरूरी है, मम्मी लोग का डोमिनेशन बहुत जरूरी है हम लोग के फ्यूचर के लिए। वो लोग दे आर द होम मेकर्स, उनको होम मेकर्स ऐसा ही नहीं बोला जाता, ठीक है। लेकिन तुम देखो वेस्टर्न कल्चर में क्या हो रहा है, वहां पर वुमेन को बिल्कुल दबा के रखा जाता है, ठीक है। थ्रू द डिपेक्शन ऑफ आंट जेनिफर स्ट्रगल, वो दिखा रही है, द पोएम हाईलाइट्स हाउ सोसाइटल नॉर्म एंड जेंडर रोल्स कैन स्टाइफल एन इंडिविजुअल स्पिरिट। बोल रहा है इतना दबाया जाता था, इतना दबाया जाता था कि एक औरत तो ये भूल जाती थी कि वो ह्यूमन भी है। माने उसके इंडिविजुअलिटी को पूरा खत्म ही कर दिया जाता था, वो विमेन है और उसको दबा दिया जाता था, ठीक है। और उनके पास एक पावरलेस और एक फियरफुल लाइफ जीने के अलावा कुछ नहीं रहता है। जब तुम लोग ये पोयम को पढ़ेगा और इसके बारे में अंदर से समझेगा ना, तो तुम लोग को बहुत दुख भी होगा आंट जेनिफर के लिए। मैं कोशिश करूंगा आई कैन ब्रिंग आउट दैट थिंग,
कि वो जो जो सौरो वाला पार्ट है, मैं कोशिश करूंगा एक्सप्लेनेशन में कि तुम लोग को समझ में आए, लेकिन ऐसा डरा के रखा हुआ है ना वेस्टर्न में, वेस्टर्न वालों ने इन लोग को, ठीक है, कि हम लोग को लगेगा कि हम तो बहुत बेटर है। Yet through her art, Aunt Jennifer creates a vision of strength and freedom she yearns for. अब एक आदमी को तुम दबा के रखेगा, दबा के रखेगा, दबा के रखेगा, तो कहीं ना कहीं से तो उसका स्पिरिट बोलेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा अपने आप को बताने के लिए। एक तो पोयम था, आई नो व्हाई द केज बर्ड सिंग्स, तुम लोग पढ़ा था क्लास 10 में कि नहीं? हाँ हाँ हाँ, माया आईसीएससी एंजिलो, में। हाँ इसी माया एंजिलो का पोयम था ना, आई नो व्हाई द केज बर्ड सिंग्स। उसमें क्या था, माया एंजिलो रीजन भी क्या तो कहते हैं? हाँ वो भी तो ऑपरेशन का ही बात कर रही थी, उनको भी दबाया गया था, तो वो उन्होंने एक बर्ड के थ्रू बोला। और यहाँ पर भी हम देखेंगे, यहाँ पर भी ऑपरेशन का बात हो रहा है, दोनों ही वेस्टर्न, माया एंजिलो भी अमेरिकन है, ये भी अमेरिकन है, तो देख लो अमेरिका का कहानी, और तुम लोग को लगता है वेस्टर्नाइज बनना है, यूरोपियन बनना है। हाँ ये होता है वहां पर, ठीक है। suggesting that even in the face of oppression there is a desire for liberation that endures, मतलब आंट जेनिफर को भी लिबरेशन चाहिए, आजादी चाहिए। देखो एट द एंड ऑफ द डे हम लोग सब ह्यूमंस हैं, है ना, हम हो सकता है फादर हो, मदर हो, ब्रदर हो, सिस्टर हो, लेकिन सबको आजादी चाहिए, सबको कहीं ना कहीं लिबरेशन चाहिए, सबकी एक लाइफ है एंड दे वांट टू लिव, सबके पास एक ही लाइफ है कि नहीं। तो ये पोयम बात करता है ऑपरेशन की, ठीक है, जिसको हम लोग अभी देखेंगे। और तुम लोग के लिए मैं इन लोग को लाइन बाय लाइन इसको मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा तुम लोग को, ठीक है। तुम लोग मेरा हेल्प करने के लिए, ठीक है, एक काम करना, एक एक लाइन और एक पैराग्राफ अनय पढ़ेगा, फिर एक लाइन एक पैराग्राफ विचल पढ़ेगा, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट विद अनय। अनय चलो, हाँ, Aunt Jennifer's tigers prance across a screen. ये फर्स्ट लाइन Aunt है। Jennifer, Aunt Jennifer is creating a piece of art, likely embroidery or tapestry, featuring tigers. These tigers are depicted as lively and energetic, prancing across the fabric. The screen here refers to the canvas or cloth on which she is working. अच्छा, पहले के जमाने में क्या होता था ना, विमेन लोग घर में एम्ब्रॉयडरी करती थी, मतलब विमेन लोग घर में वो कढ़ाई बुनाई करती थी, ठीक है। पहले हमारे इंडिया में बहुत फेमस था, आजकल तो सब रेडीमेड हो गया। पहले तुम देखिएगा, हम लोग जब छोटे थे ना, हम लोग को एसपीडब्ल्यू में हैंकी के ऊपर अपना नाम लिखाना सिखाते थे। तुम लोगों ने कभी लिखा है हैंकी के ऊपर अपना नाम, नीडल से, नीडल और थ्रेड से? कभी नहीं लिखा होगा। ऐसी हाँ नीडल का कुछ था हाँ, था। था क्या? तो हमने भी अपना नाम लिखा है, नीडल और थ्रेड से सिखाया जाता था स्कूल में, एसपीडब्ल्यू के क्लासेस में, ठीक है। तो यहाँ पर एंड जेनिफर जो है वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है, ठीक है, किसी का एक तो हो सकता है टेबल क्लॉथ के ऊपर में वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है, और बना क्या रही है, बना रही है टाइगर, ठीक है। और उनका टाइगर में खास बात क्या है, उनका टाइगर लाइवली है और एनर्जेटिक है, मतलब खुश है और दौड़ रहा है, भाग रहा है, उसके अंदर जीवन भरा हुआ है। तो वैसा क्यों कर रहा है वो टाइगर, और आंट जेनिफर ऐसा टाइगर क्यों बना रही है? माने आदमी जो करना चाहता है वही तो बनाएगा। देखो आर्ट, आर्ट में क्या होता है, जो आपका मन होता है ना, आप वही बनाते हो। तो उनको चाहिए एक ऐसा टाइगर, टाइगर का मतलब क्या होता है, पावर, ठीक है। तो वो दिखा रही है कि उनको पावर चाहिए, और उनको चाहिए टाइगर जो फ्री है, ठीक है, माने जो जंप कर रहा है, जो लाइवली है, जो आंट जेनिफर की लाइफ नहीं है। वो उनकी अंदर की जो भावना है, अपना उनका जो अंदर का जो डिजायर्स है, वो अपनी एम्ब्रॉयडरी में दिखाना चाह रही है, ठीक है। यहाँ पे स्क्रीन का मतलब क्या हो गया, स्क्रीन का मतलब हो गया वो जो क्लॉथ है जिसके ऊपर में वो बना रही है एम्ब्रॉयडरी। तो वो एक ऐसा टाइगर जाती है, टाइगर मतलब पावरफुल एनिमल जो किसी से डरे नहीं, जंगल का राजा काइंड ऑफ, और क्या नाम है, जो कि बहुत लाइवली है, ठीक है। फिर देखो उन्होंने कलर कौन सा यूज किया, चलो अभी चल सेकंड पहला। Bright topaz denizens of a world of green, the tigers are described as being bright topaz, a vivid yellowish orange color, indicating their bold and vibrant nature. They are inhabitants, denizens of a green world, possibly a jungle or forest, depicted in Aunt Jennifer's artwork. नाउ यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, एक है डेनिजन, ठीक है। डेनिजन का मीनिंग तुम लोग के बुक में भी दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है, अ पर्सन और एनिमल और अ प्लांट दैट लिव्स ग्रोस और इज ऑफन फाउंड इन अ पर्टिकुलर प्लेस, ठीक है। ये तुम लोग के बुक के नीचे दिया हुआ है इसका मीनिंग डेनिजन का, ठीक है। तो यहाँ पर दिखा रहा है जो जो हमारा टाइगर है वो अपनी लोकेलिटी में, अपने एरिया में रहता है, ठीक है। और कलर देखो उन्होंने कितना अच्छा यूज किया हुआ है, उन्होंने किया ब्राइट टोपैज, ठीक है। और जो क्या नाम है, हम लोग का जो टाइगर होता है वो भी कुछ येलोइश ऑरेंज कलर का होता है, ब्लैक स्ट्राइप्स होते हैं, और येलो माने टाउनी कलर का वो होता है, ब्राउनिश कलर का उसको कुछ कलर होता है उसके अंदर में। और वो दिखा रही है वाइब्रेंट कलर। उनकी लाइफ वाइब्रेंट नहीं है, उनकी लाइफ बिल्कुल डल है, लेकिन उनके जो डिजायर्स है वो काफी वाइब्रेंट है, ठीक है। और यहाँ पर वो बात करें Yes. इनहेबिटेंट्स ऑफ अ ग्रीन वर्ल्ड, ठीक है, पॉसिबली अ जंगल और अ फॉरेस्ट डिपिक्टेड इन आंट जेनिफर्स आर्ट वर्क, माने जंगल में टाइगर है, टाइगर पूरा आराम से जंगल में घूम रहा है और वहां का लोकल आदमी है, टाइगर को कोई डर नहीं है, ठीक है। थर्ड वाला पैराग्राफ।
They do not fear the men beneath the tree. The tigers are fearless and unconcerned about the presence of the men beneath the tree. This suggests their power, confidence, and independence, qualities that Aunt Jennifer lacks in her own life. देखो यहाँ पर एक तो बहुत ही ज्यादा आयरॉनिकल और सरकास्टिक रिमार्क भी है, दे डू नॉट फियर द मेन। फियर द मैन, मैन से क्या डरना, टाइगर मैन से तो वैसे भी नहीं डरता, लेकिन आंट जेनिफर अपने मैन से डरती है। यहाँ पर मैन का मतलब क्या, उनका हस्बैंड, ठीक है। तो आंट जेनिफर अपने हस्बैंड से डरती है, बहुत डरती है, ठीक है। लेकिन उनका जो टाइगर है वो नहीं डरता, ठीक है। तो बोल रहा है जंगल के नीचे कुछ आदमी खड़े होंगे जंगल में, और टाइगर को उनका कोई डर नहीं है, ठीक है। तो बोल रहा है द टाइगर इज फियरलेस, अनकंसर्न्ड अबाउट द प्रेजेंस ऑफ मैन बीनीथ द ट्री। और पॉसिबली आंट जेनिफर जो है, उनका जैसे ही हस्बैंड आएगा वो अपनी एम्ब्रॉयडरी भी नहीं कर पाएंगी, उनको अपने हस्बैंड के काम में लगना पड़ेगा, ठीक है। तो वो डरती है अपने हस्बैंड से, ठीक है। तो यहाँ पर दिखा रहा है पावर, कॉन्फिडेंस एंड इंडिपेंडेंस क्वालिटी जो टाइगर के अंदर में है पर हमारी आंट के अंदर में नहीं है। चलो नंबर 4। They pace in sleek, chivalric certainty. The tigers move gracefully and confidently, embodying a chivalric ideal, which refers to the qualities of medieval knights such as bravery, honor, and gallantry. This line emphasizes the contrast between the tiger's strength and Aunt Jennifer's own submissiveness. ओके, सिवेलरिक का मतलब होता है ना वो आदमी जो औरतों की इज्जत करते हैं, ठीक है। आदमी के अंदर एक सिवेलरिक होना चाहिए। तुम देखता है ना, हम लोग के बस में भी बोलते ना लेडीज आस्ते, लेडीज आस्ते, लेडीज बोलते हैं ना, लेडीज लोग को उतार दीजिए, लेडीज लोग का रिस्पेक्ट होता है। तुम देखेगा हम लोग के इंडिया में बहुत सारी बसेस ऐसी होती है इनके लेडी के लिए सीट रिजर्व रहता है ना। तुम देखेगा बहुत सारे ग्रेसफुल और सिविल लोग होते हैं, तुम लोग भी किया होगा कि कोई अगर औरत आ गई होगी तो तुम लोग खड़ा हो जाता होगा कि आंटी आप बैठ जाइए, है ना। तो माने हम लोग के अंदर ये चीज बचपन से ही होता है कि हम लोग लेडीज की तरफ थोड़े से ग्रेसफुल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हाँ। टाइगर है ना, जो कि एक पावरफुल टाइगर है, वो भी सिविलरिक है, लेकिन इसका हस्बैंड नहीं है, ठीक है। तो टाइगर जो है वो ग्रेसफुली और कॉन्फिडेंटली मूव कर रहा है, ठीक है। और ये जो क्वालिटी होती है ना सिविलरी की, ये मिडिवल नाइट्स की क्वालिटी होती है कि उनके अंदर ब्रेवरी भी होती है, ऑनर भी होता है, गैलेंट्री भी होता है, ठीक है। और वो लोग औरत का रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा आंट की लाइफ हाँ में नहीं है, उनका जो हस्बैंड है वो इतना सिविलरिक नहीं है, ठीक है। तो वो तो बेचारी पूरी सबमिसिव है, वो तो पूरा अपने हस्बैंड के सामने सबमिसिव हो गई है, लेकिन टाइगर ऐसा नहीं। चलो स्टैंजा नंबर 2। 5. Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool. Aunt Jennifer's fingers are described as fluttering, indicating that they are weak, shaky, or nervous as she works with the wool for her embroidery. This contrasts with the strength and certainty of the tigers she is creating. मतलब आप देखो वो जब अपना एम्ब्रॉयडरी कर रही है ना, तो उनका उंगली कांप रहा है, डर रहा है, उनका शेक कर रहा है। क्यों शेक कर रहा है भाई, अरे एम्ब्रॉयडरी करने में कौन सा बड़ा बात हो गया, ठीक है। उनको डर लग रहा है कि उनका हस्बैंड आएगा और उनको एम्ब्रॉयडरी करते हुए देखेगा तो शायद स्कोल्ड करेगा, डांटेगा, ठीक है। तो उनकी उंगली कांप रही है, समझ में आ रहा बात को। तुम देखा तुम्हारी मम्मी को कभी कांपते हुए घर में पापा को जरूर देखा होगा एक दो बार लेकिन मम्मी लोग नहीं डरती हमारे घर की, है ना। ठीक है, ये सब यूरोपियन कंसेप्ट कंसेप्ट है, ये सब वेस्टर्नाइज कंसेप्ट है, हमारे घर में नहीं होता ऐसा। हमारे घर में तो मम्मी लोग का यूरोप में बहुत। फीमेल्स भी हाँ? अलाउड नहीं 1950s 60s तक। क्या? यूरोप में फीमेल्स की वोटिंग भी अलाउड नहीं थी, वोटिंग करेक्ट राइट्स। करेक्ट, बिल्कुल सही बोल रहा है ना। हम लोग ने तो 1947 में जब अपना इंडिपेंडेंस हुआ और 50 में कॉन्स्टिट्यूशन बना, हमने तो पहले दिन से वोटिंग राइट दिया वुमेन को, है ना। तो हम लोग शुरू से सिविलरिक रहे हैं, ठीक है। तो अगर कोई तुमको बोलेगा कि इंडिया या साउथ ईस्टर्न कंट्रीज अपने वुमेन को रिस्पेक्ट नहीं करता, तो उसको 2 बार समझा देना कि भैया पढ़ लिख लो थोड़ा सा, ये सब वेस्टर्न कंसेप्ट है, ऐसा हमारे यहाँ कभी नहीं होता। हमारे यहाँ तो आज भी उनका बहुत रिस्पेक्ट है, ठीक है। बहुत सारे जन जब मेरे को बोलता है ना, बहुत सारी लड़की अगर ये मेरे को बोलती है कि हमको आदमी से कंधा मिला के चलना है, तो मैं उनको बोलता तुम लोग पागल हो। इंडिया में औरत को कंधे से कंधा मिलाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि औरत इंडिया में बहुत सुपीरियर है कि नहीं। माने क्यों प्रूव करना है भाई, नहीं समझा आपको। माने दे वो काम करती है तो अच्छी बात है, बट दे आर वेरी सुपीरियर। तुम हर सक्सेसफुल घर देख लेना, आज तुम मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी का बात करता है, पूरी दुनिया मुकेश अंबानी को बोलती है रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, लेकिन उसके पीछे कौन है उसकी वाइफ को देखो कितनी स्ट्रांग है ना, नीता अंबानी कितनी स्ट्रांग है। और माने सी इज अ लेडी, माने आयरन लेडी है वो। और अगर तुम कभी मुकेश अंबानी के दिल में हाथ रख के पूछेगा तो मुकेश अंबानी बोलेगा कि नीता अंबानी नहीं होती तो वो इसका आधा भी नहीं होता।
है कि नहीं? सो हम लोग बहुत की कम घर नीता अंबानी करती है सर उनके केसेस में। माने कितना भयंकर का माने उनका पीछे से जो सपोर्ट है, बोलते हैं ना औरत पीछे खड़ी रहती है, कितना सपोर्ट है मुकेश अंबानी के पीछे, अनिता अंबानी का। सोचने पूरा वर्ल्ड को होस्ट बने, पूरी वर्ल्ड को उन्होंने क्या नाम है होस्ट की, पूरी वर्ल्ड की होस्ट थी वो, पूरे वर्ल्ड के बड़े बड़े हाँ, डिग्निटी को होस्ट किया उन्होंने, छोटा बात है। प्राइम मिनिस्टर को होस्ट कर रहा है अपने घर में, मजाक बात चल रहा है पे, वो कर लेगा मुकेश अंबानी? कभी नहीं कर सकता। वो नीता अंबानी का ही पावर है जो करके निकल के चली गई वो सभी तरह। तो बोल रहा हूँ कि हमारे यहाँ ये जो कंसेप्ट है ना कि औरत को मर्द के बराबर होना चाहिए, मतलब कभी नहीं, बहुत ऊपर है। लेडीज आर मच 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 बेटर देन अस, समझ मारी बात को। हम्म। लेकिन यहाँ पर आंट जेनिफर का उंगली कहाँ पर है बताइए भाई साहब, एम्ब्रॉयडरी करने में कहाँ पर है, ये हाल है। ठीक है, तो फ्लटरिंग इंडिकेटिंग दैट दे आर वीक, शेकी एंड नर्वस as she works with the wool for her embroidery. This contrasts with the strength and certainty of tigers she is creating. अब देखो उनका डिजायर क्या है, उनका डिजायर है कि उनको टाइगर जैसा बनना है, उनका डिजायर है उनके उनके पास टाइगर जैसा स्ट्रेंथ होना चाहिए, उनका डिजायर है कि डिसीजन मेकिंग पावर होना चाहिए टाइगर के संग, पर ऐसा उनकी लाइफ में नहीं हो रहा है। इसी के लिए वो अपने आर्ट के थ्रू अपना जो डिजायर्स है उसको यहाँ पर रिवील कर रही है। ठीक है, चलो नंबर 6 वाला लाइन। Find even the ivory needle hard to pull. Aunt Jennifer struggles to pull the needle through the fabric, suggesting that her hands are not strong. This struggle symbolizes the difficulties she faces in her life, possibly due to her marriage or societal expectations. सोसाइटल एक्सपेक्टेशन। तो उनका हालत ऐसा है कि जब वो नीडल और थ्रेड को जब कपड़े से निकाल रही हैं तो उस थ्रेड को वो खींच भी नहीं पा रही है, वो इतनी कमजोर हो गई हैं, उनकी फिंगर्स जो है वो इतने वीक हो गए हैं। ये क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ द मैरिड लाइफ, जो उनके ऊपर प्रेशर लगाया गया है। ठीक है, जितना उनको कन्फाइन किया गया है, जो उनके ऊपर एक्सपेक्टेशन है। क्या एक्सपेक्टेशन है? सुबह उठ के चाय बनाएगी, है ना, फिर खाना बनाएगी, फिर सफर बनाएगी, फिर डिनर बनाएगी, घर का सफाई करेगी, कपड़ा का देखेगी, बच्चा लोग को देखेगा, पर्सनल लाइफ जीरो, है ना। और सबके सामने मैंने डरेगी, सबके सामने सबमिसिव होगी। ये कुछ ऐसा थोड़ी ना होता है भाई। ठीक है, मम्मी लोग खाना वाना बनाती है, उनका कोई ड्यूटी ड्यूटी तो नहीं है उनका, वो दैट इज आउट ऑफ लव, है ना। वो हम लोग का केयर टेक करती है आउट ऑफ लव, ऐसा थोड़ी है कि जबरदस्ती उनको करना है कि नहीं। और आजकल की तो लड़की लोग पढ़ी लिखी भी है कि नहीं। तो माने ठीक है, ये सब उनको भी सब कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर कोई प्रेशर है। अगर मम्मी बोले कि आज खाना नहीं बनाएंगे तो क्या पापा बोलेंगे घर से निकल जाओ? पॉसिबल ही नहीं। मम्मी बोले कि जाओ तुम घर से निकल जाओ और खाना लेकर आओ है कि नहीं। तो यहाँ पर लेकिन हालत ऐसा देखो कि आइवरी नीडल नहीं खींच रहा उनसे। ठीक है, ये यूएसए की औरत है ये हाल है उसका। ठीक है, तो ये हम लोग को सिंबलाइज करता है कि सी इज हैविंग अ वेरी बैड मैरिज। ठीक है, और वो इस मैरिज में फंसी हुई है। जो नेक्स्ट लाइन है ना, वो तो तुम्हारा दिल को एकदम छन्नी छन्नी कर देगा। क्या बोल रहा है, कितना इंपॉर्टेंट लाइन है नेक्स्ट वाला, रीड करो। हाँ सर। The massive weight of Uncle's wedding band. The wedding band represents Aunt Jennifer's marriage. It is described as a massive it is described as massive, symbolizing the heavy burden of her marital duties and the oppression she feels as a wife. The ring is a metaphor for the control and domination of her husband, referred to as uncle. Her husband has over her. अब देखो मैं इसको आयरनी तुमको बताता हूँ। जब वेस्टर्न मैंने जब वेस्टर्न कल्चर में शादी होता है तो वो लोग वाइफ के उंगली में एक तो एंगेजमेंट रिंग पहनाते हैं ना। और हम लोग के यहाँ पर क्या होता है, हमारे यहाँ जनरली मंगलसूत्र पहनाया जाता है कि नहीं, है ना। मंगलसूत्र भारी होगा कि रिंग भारी होगा? मंगलसूत्र। मंगलसूत्र भारी हो, लेकिन हमारे यहाँ की लेडीज के गर्दन से उतार के दिखा दो, हिम्मत उतार लेगा? पॉसिबल ही नहीं है। कितनी सारी लेडीज तो जान दे देगी पर अपना मंगलसूत्र जाने नहीं देगी। कितना स्नैचर्स होता है ना, गोल्ड स्नैच करने वाले, वो लोग स्नैच करने आते हैं तो उनका ना बाय डिफॉल्ट ऐसा आदत है कि वो लोग अपना पकड़ लेगी ऐसा करके नेकलेस को। सो दैट इज द लव एंड दैट इज द प्योरिटी एंड दैट इज द स्ट्रेंथ दे हैव इन देयर मैरिज, है ना। वो जो उनको हम लोग नेकलेस पहनाते हैं वो उनको ना एड ऑन करता है, वो उनको स्ट्रेंथ देता है। मेरे को याद है मेरी दादी जो थी वो माने काफी 78-80 ईयर्स की थी और उनको अपना मंगलसूत्र बहुत पसंद था। माने सी वाज लाइक वेरी प्राउड ऑफ इट और वो पहन के रखती थी हर वक्त। ठीक है, तो कभी कभी वो सोती रहती थी ना, और वो सोने का था पूरा एकदम प्योर, माने उस जमाने का, तुम सोच लो कितना भारी होगा वो जो नेकलेस था उनका करीब करीब 35-40 ग्राम्स का नेकलेस पहनती थी। ठीक है, तो हम लोग बहुत बदमाशी करने के लिए क्या करते थे ना, कभी कभी वो सोती रहती थी तो हम लोग उनका नेकलेस को ऐसे हाथ लगा देते। यू वोंट बिलीव, जैसे हम लोग उनका नेकलेस छूते थे ना उनका पट से दूसरा आता था। माने बाय ऐसा लग रहा है कि सोते में वो हम लोग हाथ पकड़ लेती थी। सो दैट इज द अटैचमेंट दे हैव विद देयर नेकलेस। और यहाँ पर देखो अंकल का जो वेडिंग बैंड है, माने जो वेडिंग रिंग है ना, उसने वो मैसिव वेट है आंटी के हाथ में। माने वो उंगली, वो जो रिंग है वो उनको दबा रहा है,
और उंगली उंगली जो है वो बेचारी वीक हो गई है। ऐसा लग रहा है कि इतना भार अंकल ने डाल दिया है आंटी के ऊपर में कि सी इज नॉट एंजॉइंग द वेडिंग रिंग। असल में वेडिंग रिंग एक तरह से उनके लिए एक तो कफ वो है, हैंड कफ्स है, ठीक है, फिंगर कफ्स है जो भारी है उनके, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इतना मैसिव हैवी बर्डन मैरिटल ड्यूटीज का, ऑपरेशन का है। सी फील एज अ वाइफ, माने वाइफ क्या है, उनकी स्लेव है, ठीक है। द रिंग इज अ मेटाफर फॉर द कंट्रोल एंड डोमिनेशन ऑफ हर हस्बैंड। उसका हस्बैंड ने इतना कंट्रोल करके रखा हुआ है कि ऐसा लग रहा है उसने रिंग नहीं पहनाया है, उसने हैंड कफ पहना दिया है आंटी। समझ में आ गया? अब यहाँ पर बोल रहा है सिट्स हेविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। क्या सिट करता है? वो रिंग, ठीक है। वो रिंग आंट के लिए कोई माने ट्रॉफी नहीं है, वो आंट के लिए कोई मोटिवेशन नहीं है, वो आंट के लिए एक स्लेवरी का सिंबल है। और वो आंट की उंगली को बहुत भारी लग रहा है, ठीक है। इतना बुरा माने उनको सप्रेस करके रखा हुआ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट लाइन। The wedding band literally, sir, 9th line पढ़ो ना। 8 सिट्स हेविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। हाँ हाँ। The wedding band literally and figuratively weights down Aunt Jennifer's hands, indicating the impact of her marriage on her freedom and agency. The weight of the ring symbolizes the oppressive nature of her relationship. हमारे इंडिया की औरतों को देख लो, उनके हर उंगली में फिंगर में रिंग है ना। और अगर उनका हस्बैंड उनको 2-3 रिंग माने एक रिंग ला के देगा तो और उनको मजा आएगा, लाओ और दो और दो और दो, एंड दे विल वेयर इट एंड फ्लॉन्ट इट, है कि नहीं? उन लोगों को मजा आता है ना। तो कहाँ कॉपरेशन है भाई, वहां पर तो एंजॉयमेंट चल रहा है। और यहाँ पर देखो एक जो रिंग है वो भी उनकी उंगली को वीक बना दे रहा है, उनकी फिंगर्स चल नहीं रहे हैं। सो दिस इज द लेवल ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। चलो अब देखो ये वाला लाइन तो बहुत दर्द भरा लाइन है। मैं तुम लोग को बोल रहा हूँ ना कि जब तुम लोग ये पोयम पढ़ेगा, इसका मीनिंग समझेगा, तो तुम लोग को समझ में आएगा कितना पेन है आंट के अंदर में। ये वाला लाइन जो है नंबर 9, पूरा पेन बता रहा है आंट का। चलो रीड करो ने। When Aunt is dead, her terrified hands will lie. This line foreshadows Aunt Jennifer's death. Even after she dies, her hands, which are described as terrified, will still bear the signs of struggle she endured in her life. हाँ, when an aunt is dead, her terrified hands will lie. अच्छा, इसका 10th लाइन भी पढ़ना पड़ेगा। Still ringed with ordeals she was mastered by। और आप तुम लोग को पता है वेस्टर्न कल्चर में हम लोग जो डेड बॉडी होता है उसको बरी करते हैं ना। तो उनकी जब डेड बॉडी को हम बरी करेंगे तब भी उनकी उंगली जो है वो टेढ़ी रहेगी, ठीक है। उनकी उंगली बेंट हो गई है क्योंकि वो रिंग और वो जो प्रेशर है, ऑर्डील का मतलब होता है बैड एक्सपीरियंस। बैड एक्सपीरियंस किया क्योंकि उनको सारी जिंदगी किसी ने मास्टर किया है, उनके हस्बैंड ने उनको डोमिनेट किया है। तो इतना प्रेशर है कि मरने के बाद भी जो उनकी उंगली है ना वो सफर करती रहेगी, वो रेस्ट इन पीस नहीं होगा उनका कभी भी, क्योंकि वो जो उनके ऊपर जो ऑपरेशन है वो चलता ही रहेगा, ठीक है। तो बोल रही है when aunt is dead her terrified hands will lie still ringed with ordeals she was mastered by। दिस इज द लेवल ऑफ ऑपरेशन। अब तुम बताओ एक पोएटिस जब इस तरह की पोयम लिखती है तो सोचो सोसाइटी में कितना प्रेशर हो रहा हो, है कि नहीं? और तुम लोग इसको इस चीज से एक्सपीरियंस कर सकता है कि अभी हम लोग के इंडिया में जो बहुत ही खराब एक तो हाँ एक्सपीरियंस हम लोग का आरजी कर में जो चल रहा है अभी, तुम लोग अभी बहुत ही लेटेस्ट चल रहा है। तो तुम देखो कितने लोग परेशान है, इसी के तो लोग लिख रहे हैं ना उसके बारे में, इसी के लिए तो लोग उसके बारे में आर्टिकल्स लिख रहे हैं, इसी के तो लोग बाहर निकल रहे हैं। तो तुम सोचो जब कोई आर्टिकल आ रहा है, कोई पोयम आ रहा है, तो ये कितने लेडीज लोग के संग हो रहा होगा ना, कितने घरों में ये हो रहा होगा। तभी जाके पोइटस ने इसको एक्सप्लेन किया है और इसको यहाँ पर लिखा है, ठीक है। चलो, the tiger in the panels that she has made will go on prancing proud and unafraid। बोल रही है उन्होंने जो टाइगर बनाया है, क्योंकि वो तो एक क्लॉथ के ऊपर है, और आंटी के मरने के बाद भी टाइगर तो रहेगा क्योंकि वो तो क्या नाम है, एक तो एम्ब्रॉयडरी है क्लोथ के ऊपर में। और उनका जो टाइगर है वो हमेशा जंगल में घूमता रहेगा। उनका जो जंगल इन द सेंस कि वो पिक्चर में, ठीक है, वो जो पिक्चर है वो तो हैप्पी पिक्चर है, ठीक है। उसमें टाइगर का पावर दिखाया हुआ है, टाइगर डेनिजन है, टाइगर जंगल में घूम रहा है ना। तो उनका टाइगर जिंदा रहेगा पर आंट जिंदा नहीं रहेंगी, ठीक है। तो बोला द टाइगर सी क्रिएटेड इन आर्ट वर्क विल सर्वाइवर, वो तो उनके मरने के बाद भी रहेगा। दे आर अ सिंबल ऑफ फ्रीडम स्ट्रेंथ एंड कॉन्फिडेंस दैट सी हरसेल्फ कुड नॉट अटेन इन लाइफ। बोल रही है वो जो टाइगर है वो तो सिंबल है फ्रीडम का, स्ट्रेंथ का, कॉन्फिडेंस का, जो वो खुद अपनी लाइफ में अटेन नहीं कर पाई। और वो जो टाइगर को जब भी हो सकता है उनके आने वाली जनरेशन देखेगी तो वो तो देखिए टाइगर एकदम प्रांस कर रहा है, माने डांस कर रहा है, प्राउडली घूम रहा है जंगल में। अनलाइक आंट जेनिफर द टाइगर विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट एम्बॉडिंग द क्वालिटीज ऑफ प्राइड एंड फियरलेसनेस। दे रिप्रेजेंट अ लेगेसी ऑफ स्ट्रेंथ एंड इंडिपेंडेंस दैट कंट्रास्ट शार्पली विद आंट जेनिफर्स ओन कंस्ट्रेंट एग्जिस्टेंस। माने आंटी तो नहीं रहेंगी
उनकी जिंदगी के बारे में भी बहुत जन को नहीं पता रहेगा, लेकिन टाइगर जो है वो घूमता रहेगा अपना उस पिक्चर में, उस पेंट, उस क्या नाम है जो क्लॉथ है उसके ऊपर में, वो एम्ब्रॉयडरी में वो घूमता रहेगा। और एक और आंट जो है वो इसी तरह का जिंदगी जीकर मर जाएगी। ठीक है, तो अगर हम लोग देखेंगे, जरा इसको जरा रीड करो ओवरऑल अनय, इसको थीम है यहाँ पे। So overall explanation, the poem contrasts Aunt Jennifer's life of oppression and fear with the tigers she creates, which symbolize the freedom and power she longs for. Through this contrast, Adrian Rich highlights the themes of the gender roles, the impact of marriage on women, and the lasting power of art as a form of self-expression and escape. Despite Aunt Jennifer's struggles, the tigers she creates will continue to symbolize the strength and independence that she never fully achieved. मेरे को ऐसा लगता है कि इस बार तुम लोग का जो सीबीएसई में क्वेश्चन आएगा उसमें आंट जेनिफर टाइगर से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, क्योंकि इसी तरह का माहौल अभी हम लोग के यहाँ पर चल रहा है। इट इज द राइट टाइम। ठीक है, तो ये पोयम अभी जो पेपर, अभी जो क्वेश्चन पेपर क्रिएट कर रहे होंगे या जिनके दिमाग में आ रहा होगा, तो वो लोग आंट जेनिफर टाइगर को जरूर रिप्रेजेंट करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग थीम की बात कर ले, जरा इसको रीड करो विचल, थीम एंड मॉरल ऑफ द पोयम। The theme of the poem Aunt Jennifer's Tigers by Adrienne Rich revolves around the issues of gender roles, marriage, and the desire for individual empowerment and freedom. करेक्ट, Theme. डिजायर The फॉर central इंडिविजुअल एम्पावरमेंट एंड फ्रीडम। अच्छा, बहुत जन को तो ना ये भी नहीं पता होता कि एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, बहुत जन को ऐसा लगता है, माने हम लोग ना एम्पावरमेंट को बहुत ही बेसिक सेंस से हम लोग ने रिलेट करना चालू कर दिया है। एज अ टीचर मैं इसको क्लियर भी करना चाहूंगा, एम्पावरमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आपको पैसा कमाना है, पैसा कमाने से सिर्फ एम्पावरमेंट आ जाता है क्या? क्या लगता है तुमको? ने खाली अगर हम पैसा कमाने, पैसा वन, अगर मान लो आपके घर में पैसे की कमी है और अगर आप पैसा कमा रहे हो तो दैट इज अ नेसेसिटी, आप कमा रहे हो, अच्छी बात है फॉर मेल एंड फीमेल। खाली पैसे से एम्पावरमेंट नहीं आता है। ठीक है, हमारी दादी ने तो कभी पैसा नहीं कमाया, पर वो हमारे घर की सबसे पावरफुल आदमी थी। हम तो उनको आदमी बोलता, औरत बोलता भी नहीं है, क्योंकि सब डरते थे उनसे यार। नहीं समझ बात को? तो माने उनकी एक आवाज से पूरा का पूरा फैमिली डरता था। और आज हम लोग जो आगे बढ़े हैं वो हमारी दादी के कारण है। ठीक है, अ स्ट्रॉन्ग लेडी इन अ हाउस विल क्रिएट जनरेशंस। ठीक है, देखो आज के टाइम पे तुमको पता है, आज के टाइम पर जो क्या नाम है, जिस घर में स्ट्रॉन्ग विमेन नहीं होती ना, वो घर बेसी देर, माने उनका बेसी देर नहीं चलता है। ठीक है, तुम देख लेना इस बात को, ये बात मैं तुमको बता रहा हूँ, जिस घर की मम्मियां स्ट्रॉन्ग होती है ना, वो घर हर तरह से स्ट्रॉन्ग होता है। तुम लोग अगर अगर तुम लोग को मेरा बात नहीं मालूम तो ट्राई कर लेना, तुम लोग देख लेना। ठीक है, तो एम्पावरमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपको पैसा कमाना है। एम्पावरमेंट का मतलब होता है आपका रिस्पेक्ट आपके घर में जो है, आपके घर में आपका फ्रीडम, आपके घर में आपको, माने आपको घर में आजादी, बहुत जन के पास नहीं होती है ये चीज। ठीक है, ये सारी चीज भी एम्पावरमेंट में आना चाहिए और ये हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, और मैं एक बात यहाँ पर बोल देना चाहता हूँ, आई वांट टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी से, हमारा इंडिया बहुत सारी कंट्रियों से बहुत बेटर है। समझ में आ गया? तो ये जो वेस्टर्न कल्चर को हम लोग ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं ना, ये मिथ को तोड़ो। उन लोग ने हमसे सिविलाइजेशन सीखा है, इट्स नॉट द अदर वे अराउंड। समझ में आ गया? वो तो अंग्रेजों ने हम लोग का 200 साल का हिस्ट्री को पूरा करप्ट कर दिया है। ठीक है, इसी के लिए हमारे बच्चे जो हैं वो रियलिटी चेक नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, हम लोग ने पूरी दुनिया को सिखाया है, पूरी दुनिया से हमको सीखने का कोई जरूरत नहीं है। समझ में आ रही है बात को? सो वी शुड नॉट ब्लाइंडली फॉलो द वेस्टर्न कल्चर, दे आर फॉलोइंग अस। अंडरस्टूड? चलो थीम रीड कर लेंगे एक बार फटाफट आना है। The theme of the poem Aunt Jennifer's Tiger by Adrienne Rich द revolves सेंट्रल around. थीम ऑफ द पोएम। The central theme of the poem is the oppression and constraint experienced by Aunt Jennifer within a marriage. The tigers she creates in her artwork symbolize her longing for freedom, strength, and empowerment. They represent a stark contrast to her own life, which may be filled with fear, subjugation, and the weight of social expectations. ओके, अब तुम लोग को तो मैं ये नोट्स दे ही दूंगा और तुम लोग कोशिश करना कि तुम लोग इस नोट से पूरा पढ़ो। समझ में आ रहा है? इसके अंदर थीम भी पढ़ के जाना, Yes. सब कुछ मैंने डिटेल में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर इस पे आपको तुमको क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये पूरे सारे क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे, फिर तुम्हारे बुक के अंदर जो क्वेश्चन आंसर दिए हैं वो भी तुमको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके अंदर मॉरल बेस्ड क्वेश्चन आंसर भी है जो आजकल आते हैं। ठीक है, और इस क्वेश्चन को अगर तुम इसका सारा मीनिंग भी मैंने दिया हुआ है, डेनिजन का मीनिंग क्या होता है, सिवलरिक का मीनिंग क्या होता है, ये तुम्हारे बुक का क्वेश्चन आंसर है, वो भी है इसके अंदर में। ठीक है, ये सब कुछ कंप्लीट है। उसके बाद तुम लोग देखिएगा पीछे टेस्ट पेपर भी है तुम लोग के पास, इफ यू वांट टू, लाइक इफ यू थिंक यू आर प्रिपेयर्ड इनफ, तो पीछे एक तो क्वेश्चन पेपर लिटरेरी डिवाइस भी डाल दिया है मैंने यहाँ पर।
ठीक है, पीछे एक तो क्वेश्चन पेपर भी तुम लोग के पास, इफ यू थिंक यू आर रेडी फॉर इट, पूरा क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करिए और अपने आप को आप इसका आंसर भी दिया हुआ क्वेश्चन पेपर, ठीक है। सो एवरीथिंग इज देयर, पूरा कंप्लीट नोट्स है, तुम लोग को तो मिल जाएंगे बिकॉज यू आर माई स्टूडेंट। और किसी को अगर चाहिए नोट्स तो वो लोग बैकबेंचर्स एकेडमी के ऐप से भी जाके डाउनलोड कर सकता है, ऐप में भी उनको ये नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो जो भी यहाँ पर इस वीडियो को देख रहा है, अगर उसको ये पूरे नोट्स चाहिए और अपने आप को प्रिपेयर करना है, और अनय तुम भी अपने जो तुम्हारे बहुत सारे साइंस के बच्चे हैं, जो तुम्हारे साइंस, तुम दोनों ही साइंस के स्टूडेंट हो, और मुझे पता है तुम लोग को इंग्लिश में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो तुम लोग अपने फ्रेंड लोग को डायरेक्ट मत दे देना, लेकिन उनको बैक बेंचर्स एकेडमी के ऐप के बारे में बता देना, दे कैन गेट इट फ्रॉम द ऐप, ठीक है। वहां से वो लोग नोट्स ठीक है ले सर। सकते हैं। हाँ, हो सकता है बहुत जन अविचल का इसके बाद फोन करेगा, अविचल दे देना सर का नोट्स, दे देना, तेरे पास तो है, तेरे पास तो है। अनय के पास भी है, पर आई एम श्योर अनय तो किसी को देगा, है ना अनय? यस सर। चलो ठीक है, समझ में आया पोयम? हाँ Yes. सर। मजा आया? यस सर। हाँ, अब इसके ऊपर क्वेश्चन, और इस बार बहुत चांसेस है कि तुम लोग के बोर्ड में ये वाला आए, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक और पोयम करेंगे, और एक और पोयम हम लोग इसी तरह से अपलोड भी कर देंगे बहुत सारे सीबीएसई बच्चों के लिए। थोड़ा सा चैनल को तुम लोग देख लेना, आना है सबको बता देना अपने क्लास में कि इस चैनल को फॉलो करेगा, सारे वीडियोस भी मिल जाएंगे, ओके। चलो बाय बाय। ठीक है सर। एक सेकंड होल्ड करो, जस्ट 1 सेकंड। चलो बाय, ओके। बाय।